Students, now I continue the chapter, the summer of the beautiful white horse. So, in this chapter, according to this, I left on that day. We belonged on page 4. We belonged. We let the horse run as long as it felt like running. तो उसने कहा था कि इस जहाँ तक उसके अनुसार क्या कहते हैं रखते हमारे जो कोई भी उतना दौड़ रहा है उसको इस तरह से ही लगातार दौड़ने दें घोड़े को जितना वह दौड़ सकता है वो दौड़ेगा। एट लास्ट माई कज़न मुराद सैड गेट डाउन आई वॉन्ट टू राइड अलोन। अंत में मुराद ने कहा कि वो उतर जाए नरेटर और वो अकेला ही दौड़ेगा। विल यू लेट मी राइड अलोन आई आस्ट। नरेटर ने पूछा तो क्या उसको भी अकेला दौड़ने दिया जाएगा घोड़े पर। दैट इज़ अप टू द हॉर्स माई कज़न सेड गेट डाउन। उसने कहा ये तो घोड़े पर निर्भर करता है, अभी उतर जाओ। द हॉर्स विल लेट मी राइड आई सेड। नहीं घोड़ा, नरेटर ने कहा घोड़ा अवश्य दौड़ने देगा। वी शैल सी ही सेड। उसने कहा देखेंगे। डोंट फॉरगेट दैट आई हैव ए वे विद ए हॉर्स। उसने कहा कि वो ये ना भूले कि घोड़े को उसने अच्छी तरह से टैकल कर लिया है। ठीक है, घोड़ा सवारी करने देगा और देखेंगे, और ये ना भूले वो जो नरेटर कि मुझे घोड़े के पटाना आता है, इस तरह से टैकल करना। वेल आई सेड एनी वे यू हैव विद ए हॉर्स आई हैव ऑल्सो। और इस तरह से आप मुझे घोड़ने दौड़ने देंगे, राइट, इस प्रकार। वेल आई सेड दैट फॉर द सेक ऑफ योर सेफ्टी ही सेड लेट अस होप सो। ठीक है, तुम्हारी सुरक्षा के लिए ऐसा करना होगा। ठीक है, गेट डाउन अभी उतर जाओ। और राइट आई सेड ठीक है सेड बट रिमेंबर यू हैव गॉट टू लेट मी माई ट्राई राइट अलोन। लेकिन आपने ये प्रॉमिस किया है, याद रखना, कि मुझे आप दौड़ने देंगे, अकेला घुड़सवारी करने देंगे। आई गेट डाउन एंड माई कज़न मुराद किक्ड हिज हील्स इन टू द हॉर्स एंड शाउटेड। और इस प्रकार वजीर रन, वो उतर गया और मुराद ने उसके मसल्स में, घोड़े के जो मसल्स होती हैं पैर से, उसने दबाव डाला और वजीरे करके दौड़ो। द हॉर्स स्टूड ऑन इट्स हाइंड लेग्स स्नोटेड। और इस प्रकार वो पीछे के पैरों पर खड़ा हो गया और मुंह से जो उसने बहुत फोर्स के साथ वो दौड़ने लगा। स्नोटेड। नाउ नेक्स्ट पेज। द थिंग आई हैव सीन। और उसने पहली बार कभी नहीं देखा इस तरह से घोड़े को दौड़ते हुए। माई कज़न मुराद रेस द हॉर्स अक्रॉस द फील्ड ऑफ ड्राई ग्रास टू एन इरीगेशन ditch, cross the ditch and the horse on the horse and 5 minutes later returned dripping wet। और पसीने से भीगता हुआ 5 मिनट के अंदर वापस दौड़ करके आ गया उसका कज़न, इरीगेशन डिच में से हो क्रॉस करके और सब कुछ। द सन वॉज कमिंग अप। और सूर्य निकल रहा था। नाउ इट्स माई टर्न टू राइड आई सेड। उसने कहा अब उसकी बारी है, राइट ने। माई कज़न मुराद गेट ऑफ द हाउस। और हॉर्स से नीचे उतर गया, राइट, और उसने उसको घोड़ा पकड़ा दिया, राइडर को। आई लेफ्ट टू द बैक ऑन द हॉर्स एंड फॉर ए मोमेंट न्यू मोस्ट ऑफुल फॉर ए इमेजिनेबल द हॉर्स डिड नॉट मूव। और इस प्रकार एक आश्चर्यजनक बात हुई, तो हॉर्स बिल्कुल टस से मस नहीं हुआ, हिला नहीं। ओके, किक इन टू हिज मसल्स माई कज़न मुराद। उस मुराद ने सलाह दी कि मसल्स में उसको चोट पहुंचाए, किक करे। व्हाट वाज यू वेटिंग फॉर। किस तरीके का इंतजार कर रहे हो। मुराद ने कहा वी हैव गॉट टू टेक हिम बैक बिफोर एवरी डे द वर्ल्ड इज़ अप एंड आउट। और सुबह पूरी तरह से होने से पहले, सूर्य निकलने से पहले उसको, घोड़े को वापस लेकर के छुपाना है। आई किक्ड इन टू द मसल्स ऑफ द हॉर्स वंस अगेन इट रियर्ड एंड स्टार्टेड। और वो किक किया और इस प्रकार फोर्स के साथ में घोड़ा दौड़ा। इट बिगेन टू रन, दौड़ने लगा। आई डिड नॉट नो व्हाट टू डू। वो नहीं जानता था आराम कि अब और क्या करना है, किस तरह से उसको घोड़े को टैकल करना है। इंस्टेड ऑफ रनिंग अक्रॉस द फील्ड टू द इरीगेशन डिच द हॉर्स रन डाउन टू द रोड टू द वेनयार्ड ऑफ डिक्रन हेलेवन। डिक्रन हेलेवन नामक जो किसान है उसके अंगूर के खेती में होकर के दौड़ा। वेयर इट बिगेन टू लीप ओवर वाइन्स। जहाँ से वो अंगूर की खेती के ऊपर से क्रॉस किया, कूदा। द हॉर्स लीप्ड ओवर 7 वाइन्स बिफोर आई फेल। और
नरेटर के गिरने से पहले वो 7 अंगूर की खेती को पार कर गया। देन इट कंटिन्यूड रनिंग, और लगातार दौड़ता रहा। माई कजिन मुराद केम रनिंग डाउन द रोड, उसका कजिन मुराद जो है दौड़ करके रोड से नीचे आया। आई एम नॉट वरीड अबाउट यू, ही शाउटेड, वेयर यू वी हैव गॉट टू गेट अ हॉर्स, यू गो टू दिस वे एंड आई विल गो टू दिस वे। और उसका दौड़ करके मुराद आया और वो उसको पटक दिया एरम को घोड़े ने, और उसने कहा कि उसे उसके भाई की चिंता नहीं है, किंतु घोड़े को की चिंता है। सो ना आई विल गो, और उसने ढूंढने के लिए घोड़े को गिरा करके घोड़ा सरपट दौड़ गया बाहर दूर। उसने कहा कि वो इस रास्ते जाए और वो उस रास्ते उसको तलाशने के लिए जाए। इफ़ यू कम अप हिम बी काइंडली आई विल बी नियर, और यदि तुम उसके पास जाते हो तो बहुत दयालुता दिखाना। I continued down the road, and my cousin Murat went across the field towards the irrigation ditch। और इस प्रकार जो सिंचाई करने वाली खाई है उसमें हो करके वो उसको पकड़ने के लिए मुराद गया। आई टुक हिम हाफ एन आवर टू फाइंड द हॉर्स एंड ब्रिंग हिम बैक। और इट टुक, इस प्रकार आधा घंटा लगा और हॉर्स को मुराद लेकर के आ गया। और राइट ही सेड, जम्प्ड, जंप ऑन, द होल वर्ल्ड इज़ अवेक नाउ। ठीक है, अब वो उसने कहा कि ठीक है, अब कूद पड़ो नीचे, हेलो द वर्ल्ड, इस समय पूरा संसार जग गया होगा। व्हाट विल वी डू, आई सेड, नरेटर ने कहा कि अब वो क्या करेगा, कैसे दौड़ेगा, उसकी बारी ख़त्म हो गई, नहीं दौड़ पाया। वेल ही सेड, वी विल आइदर टेक हिम बैक और हाइड हिम अंटिल टुमारो मॉर्निंग, और सुबह होने तक वो उसको छुपा देंगे। ही डिड नॉट साउंड वरीड एंड आई न्यू ही वुड हाइड हिम एंड नॉट टेक हिम बैक, नॉट फॉर ए वाइल एट एनी रेट। किसी भी कीमत पर वो बिल्कुल चिंतित नहीं दिखाई दिया मुराद, और वो जानता था कि वो इसको छुपा देगा और उसको आराम को चांस नहीं मिलेगा। वेयर विल वी हाइड हिम, नरेटर ने पूछा कि कहाँ पर इसको छुपाएंगे। आई नो ए प्लेस, वो जानता है उस स्थान के सेट। मुराद ने कहा, हाउ लॉन्ग एगो डिड यू स्टील दिस हॉर्स, और मुराद ने पूछा कि कितने दिन पहले उसने घोड़े को चुराया। इट सडनली ड्यून्ड ऑन मी एंड दैट ही हैड बीन टेकिंग दिस अर्ली मॉर्निंग राइड्स फॉर सम टाइम, और उसको अचानक ही महसूस हुआ नरेटर को कि ही हैड बीन टेकिंग इस हॉर्स को आज अर्ली मॉर्निंग राइड के लिए कुछ समय के लिए लेकर के आया था, एंड हैड कम फॉर मी दिस मॉर्निंग ओनली बिकॉज ही न्यू हाउ मच आई लॉन्ग्ड टू राइड। और इस प्रकार अर्ली मॉर्निंग में चांस नहीं मिला। ही न्यू, वह जानता था मुराद कि हाउ मच आई लॉन्ग टू राइड, कि वो राइड करने के लिए कितना इच्छुक था नरेटर। हु सेड एनीथिंग अबाउट स्टीलिंग अ हॉर्स, मुराद ने पूछा किसने कहा कि उसने घोड़ा चुराया है। एनी हाउ आई सेड, उसने कह दिया केवल मुराद ने। हाउ लॉन्ग एगो डिड यू बिगिन राइडिंग एवरी मॉर्निंग, लेकिन मुराद ने पूछ लिया कि कितने दिन पहले तुमने घोड़े पर मॉर्निंग वॉक शुरू किया था, मॉर्निंग पर राइडिंग करना शुरू किया था। आफ्टर वी कंटिन्यू ऑन द नेक्स्ट। नॉट अनटिल द मॉर्निंग ही सेड, आज की सुबह से पहले नहीं, मुराद ने बोला। आर यू टेलिंग द ट्रुथ, सही बोल रहे हो। ऑफ कोर्स नॉट, ही सेड, मुराद ने कहा कि नहीं, बिल्कुल नहीं सही बोला। इफ़ यू आर फाउंड आउट दैट इज़ व्हाट यू आर टू से, और इस प्रकार तुम ये कहते हो तो आई डोंट वांट बोथ ऑफ अस टू बी लायड। आराम नरेटर ये नहीं चाहता था कि उनकी दोनों की बदनामी ने और वो झूठा साबित हो सबके सामने, क्योंकि दे वर नोन फॉर ऑनेस्टी एंड ट्रुथ्स जस्ट। ऑल यू नो इज़ दैट वी स्टार्टेड राइडिंग दिस मॉर्निंग, और ये दोनों जानते हैं कि वो उन्होंने आज ही राइडिंग शुरू की है। और राइट, आई सेड, ठीक है, मान गया आराम। Narrator, he walked the horse quietly to the barn of a deserted vineyard, which at one time had been the pride of a farmer named Petvision। ये जो जहाँ पर ये घोड़े को छुपाते थे, एक खाली फार्म खेती पड़ी हुई थी, वहाँ पर ही पेटविजन के फार्म है, और वो बहुत ही गौरवशाली किसान था, उसके फार्म में छुपाते थे। देयर वर सम ओट्स एंड ड्राई एल्फाल्फा इन द बार्न, और उस बार्न कहते हैं जहाँ पर स्टोरेज ऑफ दैट इज़ ग्रेन्स, जहाँ पर ग्रेन अनाज को इकट्ठा करते हैं, स्टोर करके रखते हैं, वहाँ पर ओट्स और वहाँ पर कुछ उगी हुई थी। वी बिगेन वॉकिंग होम, और इस
घर को चलने लगे। इट वॉज नॉट ईजी ही सेड, उसने कहा ये आसान नहीं है। मुराद ने कहा टू गेट द हॉर्स टू बिहेव सो नाइसली, घोड़े के साथ अच्छी तरह से व्यवहार करना कोई आसान नहीं है। एट दिस इट वांटेड टू रन वाइल्ड, पहले तो ये बहुत ही जंगली तरह से व्यवहार करता था घोड़ा। बट एज आई हैव टोल्ड यू, जैसे कि उसने मुराद ने बताया है, आई हैव ए वे विद ए हॉर्स, और वो हॉर्स को अच्छी तरह से टैकल कर लिया है उसने ठीक तरह से। आई कैन गेट इट टू वांट टू डू एनीथिंग, और इस प्रकार मैं कुछ भी इसके साथ वो कर सकता है क्योंकि वो अनुभवी हो गया है। आई वांटेड टू डू हॉर्स अंडरस्टैंड मी, और जो वो चाहता है वो घोड़े मान लेता है क्योंकि घोड़े उसको समझते हैं। हाउ डू यू डू इट, आई सेड, आराम ने कहा कि किस प्रकार वो टैकल करता है। आई हैव एन अंडरस्टैंडिंग विद ए हॉर्स, उसने कहा कि मेरे घोड़े के साथ समझ है, इसलिए यस बट व्हाट सॉर्ट ऑफ एन अंडरस्टैंडिंग, आई सेड, फिर उसने क्वेश्चन किया आराम ने किस प्रकार की समझ है घोड़े के साथ टैकल करने की। ए सिंपल एंड ऑनेस्ट वन, ही सेड, बस कोई एकदम सरल और ईमानदारी बस। वेल, आई सेड, अच्छा, उसने कहा, आई विश आई न्यू हाउ टू रीच एन अंडरस्टैंडिंग लाइक दैट वी विद अ हॉर्स, किस प्रकार एक घोड़े के साथ अंडरस्टैंडिंग को विकसित किया जा सकता है। समझते, यू आर स्टिल स्मॉल बॉय, तुम अभी एक छोटे बच्चे हो, मुराद ने कहा। व्हेन यू गेट टू बी 13, जब वो तुम 13 वर्ष के हो जाएगा, यू विल नो हाउ टू डू इट, तो वो जान लेगा कि घोड़े को किस प्रकार टैकल करा जाता है। आई वेंट होम एंड एट ए हार्टी ब्रेकफास्ट, और वो एरम घर पहुंच गया, वापस हो गया, और उसने बहुत अच्छा ब्रेकफास्ट, सुबह का नाश्ता किया। टू बी कंटिन्यू नेक्स्ट।